पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है। ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। मलाल है मगर इतना मलाल थोड़े है। ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़े है। मज़ा तो जब है कि हार के भी हंसते रहो। मज़ा तो जब है कि हार के भी हंसते रहो। हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़े है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। सिर्फ सियासत की बातें, कई अच्छी और बड़ी खबरें। सबसे पहले सासाराम की बात, सबसे पहले मोदी की रैली की बात, सबसे पहले विक्रमगंज की बात। और विक्रमगंज की बात हम करेंगे तो मोदी, आप जानते ही हैं कि उन्होंने कई बातें कही हैं और हमारे चैनल पर, हम मतलब न्यूज हाट का जो चैनल है उस पर, और साथ ही फेसबुक पेज है न्यूज हाट का, उस पर उपलब्ध है। अगर आप नहीं सुने होंगे तो जाकर मोदी का भाषण सुन सकते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भाषण भी सुन सकते हैं, और साथ ही तमाम मोमेंट्स, जो तस्वीरें उभरी हैं उसको भी गौर से वीडियो में देख सकते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं सिर्फ खास मोमेंट्स के, कि क्या हुआ। सबसे पहली बात आपको बता रहे हैं कि मोदी जब जीप में पहुंचे तो उसमें नीतीश कुमार भी सवार थे, लेकिन जो जीप थी उसमें जो मुझे खास लगी, क्योंकि हमने कह दिया है आपसे कि हम खास तस्वीर की बात करेंगे, तो जीप के आगे में तस्वीर लगी हुई थी, और लेकिन उस तीनों तस्वीर में मोदी और मोदी ही थे। अब सवाल उठ रहा है, बिहार में चुनाव है, पीछे मोदी थे जीप पर सवार, और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री भी सवार थे, तो क्या उस तीन तस्वीर में से जो जीप पर आगे लगी हुई थी, छोटी छोटी तस्वीरें, उसमें एक नीतीश कुमार की तस्वीर होनी चाहिए कि नहीं, ये सवाल है मेरा। ठीक है। और मोदी ने क्या कहा है, मोदी की कुछ खास बात, मोदी ने यही कहा कि हमने जो बिहार में वादा किया था उसे पूरा करने के बाद ही हम बिहार फिर से लौटे हैं। और सही बात है, जब मधुबनी में उनका कार्यक्रम हुआ था, और आप सबको याद होगा उसी से पहले दो दिनों पहले पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 निर्दोष और निहत्थे लोगों की आतंकियों ने जान ले ली थी धर्म पूछकर। और उसके 2 दिन बाद मोदी मधुबनी पहुंचते हैं, उनका कार्यक्रम होता है, और आपको याद होगा कि उसी कार्यक्रम में उन्होंने अंग्रेजी में कुछ लाइनें बोली थी, और हमने उसका मतलब तुरंत आपको बताया था उसी दिन कि अंग्रेजी में लाइन बोलने का मतलब यह है कि मोदी अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, और दुनिया तक उन्होंने अपनी बात पहुंचाई थी, और उन्हें कहा था कि जो आतंकी है उनको मिट्टी में मिला देंगे। और उसी बात को आज मोदी ने विक्रमगंज में दोहराया कि हमने जो वादा किया था उस वादे को हम निभाकर बिहार आए हैं, और हमने आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, हमने आतंकियों के ठिकाने को खंडहर में तब्दील कर दिया। ये मोदी ने अपना वादा पूरा किया है, और वैसे भी मोदी जो कहते हैं करते हैं। चलिए, तो ये मोदी की बात हो गई। मोदी ने एक और बात कही, खास बात, कई बातें हैं, एक और मुझे जो बात टच की, वो बात टच की सासाराम वाली, जिसमें वह कहते हैं कि सासाराम में राम भी है। मतलब बिहार में चुनाव है, और चुनाव में कौन से तीर चलाने हैं मोदी जी को बखूबी पता है, और उन्होंने यहाँ विक्रमगंज से वो तीर चला भी दिए। मतलब राम का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो चुनावी सभा होगी आगे की, जो मुद्दा होगा वो क्या रहेगा। मतलब यह है कि बीजेपी अपने कोर वोटरों को छोड़ने नहीं जा रही है। जो हिंदुत्व का हार्ड लाइन है उस पर भाजपा चलेगी। चलिए, इसके बाद जो खास तस्वीर मुझे दिखी वह हम आपको बताना चाहते हैं, जरा याद कराना चाहते हैं। हो सकता है कि आप सभी दर्शक उन सब चीज़ों को देखे भी होंगे, लेकिन सबसे खास बात मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात लगी। जब वह संबोधन दे रहे थे अपना,
उस सभा में तो खास क्या दिखी, वह मोदी का ही नाम भूल गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जो है नीतीश कुमार भूल गए थे, लेकिन तुरंत उन्हें इस बात की याद आ गई और उन्होंने सॉरी भी बोला, और सॉरी बोलते ही उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। उनसे गलती क्या हुई थी कि उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले लिया था। तो तुरंत अपना जो भूल सुधार है तुरंत कर लिया। किसने? तो सीएम ने। और मैं तो एक ही बात आप सब लोगों से कहूंगा कि जो श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे। और एक मोमेंट बहुत दिलचस्प रहा, और दिलचस्प ये रहा कि 30 सेकंड में 10 बार मोदी के आगे नीतीश कुमार ने अपने हाथ जोड़े। और हो सकता है जो अनुमान हम लगा रहे हैं दूर से, उसमें यही है, किसी परियोजना के बारे में बात हो सकती है, किसी योजना के बारे में हो सकता है कि नीतीश कुमार बात कर रहे हों। वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट स्किल के माने जाते हैं, बहुत विनम्र स्वभाव के माने जाते हैं। तो इसको इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है। और इन दिनों आप देख ही रहे होंगे, ध्यान दे ही रहे होंगे आप सब कि कई बार इस तरह के मूवमेंट जो हैं हम सबों को देखने को मिलते हैं। तो ये हो गई बात, मतलब 30 सेकंड में 10 बार प्रणाम करने की। एक और बात, बड़ी जोश में आ गए नीतीश कुमार उसी सभा में, और खुद तो 10 बार प्रणाम किए ही, और जो जनता उस सभा में थी, सारे जनता से उन्होंने अपील किया कि प्रणाम कीजिए मोदी जी को, पीएम को प्रणाम कीजिए, नरेंद्र मोदी जी को, उठो खड़ा हो, सब प्रणाम करो। तो यह भी तस्वीर मुझे दिल को छू गई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। अपने जो सीएम हैं इतने विनम्र हैं और इतना आह्लादित रहते हैं पीएम मोदी को लेकर। बहुत सारे ऐसे मोमेंट जो हैं कल से लेकर आज तक में दिखे भी हैं। तो ये खास तस्वीरें, दृश्य मुझे वहाँ दिखा, तो हम चाहे कि आपको भी रूबरू करा दे, परिचित करा दे। एक और ख़ास मोमेंट, जब पीएम लौट रहे थे दिल्ली की तरफ, तो पटना एयरपोर्ट पर बिहार के होनहार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी से उनकी मुलाकात हुई है, और साथ ही उनके परिजनों से भी। और यह जो तस्वीर है नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है से उसको पोस्ट भी किया गया है, और इसमें वैभव सूर्यवंशी को पीएम ने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है, और राष्ट्र के लिए धरोहर और गौरव बताया है। अब हम दूसरी खबर आपको बताने जा रहे हैं, और बिहार की जो बड़ी खबर है वो है सियासत की ही खबर है। नीतीश की सरकार ने, मतलब एनडीए सरकार ने आपको सवर्ण आयोग का गठन किया है। कल बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया था, जिसमें गुलाम रसूल बलियाबी को अध्यक्ष बनाया था, सदस्य भी बनाया था। तो हमने उस खबर के बारे में आपको जानकारी दे दी थी। अब जो है, जो सवर्ण आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं, उसमें बीजेपी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, महाचंद्र प्रसाद सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। और इस आयोग में उपाध्यक्ष और 3 सदस्य भी होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। अध्यक्ष आपको बता ही दिए। उपाध्यक्ष जो हैं वो जदयू नेता राजीव रंजन प्रसाद को सवर्ण आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि दयानंद राय सदस्य, जयकृष्ण झा भी सदस्य और राजकुमार सिंह को भी सदस्य नियुक्त किया गया है। ये हो गई। वहीं एनडीए की सरकार ने, नीतीश सरकार ने आपको राज्य अनुसूचित जाति आयोग का भी गठन किया है। पश्चिम चंपारण के रहने वाले शैलेंद्र कुमार को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और दोनों जो आयोग जिनके बारे में अभी हम आपको सूचना दे रहे हैं, इन दोनों आयोग का जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्षों का होगा। वहीं सुरेंद्र उरांव को इसमें, जो राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग है, इसमें सुरेंद्र उरांव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। प्रेमशिला गुप्ता सदस्य, तल्लू बास्की सदस्य और राजकुमार सदस्य बनाए गए हैं। और कार्यक्रम की आखिरी खबर,
कार्यक्रम की आखिरी खबर है इराज लालू यादव को लेकर, और आप सब अब तक, और उन्होंने कहा कि वह दिन याद करे इंडिया ब्लॉक जब बिहार में सड़कें नहीं हुआ करती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या हालात थे और आज से तुलना कर ले। कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने खबर आपको डिटेल में बताई थी, और खबर अब इसमें नई ये है कि तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री जो है अपने घर लौट आई हैं। घर लौटने के बाद इराज लालू यादव का जो परिजन हैं उन्होंने बहुत कहा कि गर्मजोशी से स्वागत किया है। और सबसे खास बात यह है कि मीसा भारती जो सांसद भी हैं और साथ ही तेजस्वी यादव की बड़ी बहन, उन्होंने इसको लेकर जो अब उनकी भावनाएं थी उसको उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए व्यक्त किया है। और वह लिखती हैं मीसा भारती, और वीडियो शेयर किया है। मीसा भारती लिखती हैं, आज अस्पताल से इराज और राजश्री के सकुशल घर आने पर उनके स्वागत के क्षण इराज ने घर की रौनक और बढ़ा दी है। तुम्हारी बुआ का तुम्हें ढेर सारा प्यार और दुलार इराज। यह लिखा है किसने? तो मीसा भारती ने। और साथ ही जो वीडियो उन्होंने शेयर किया है उसके बैकग्राउंड में एक खास गीत भी बज रहे हैं जिसके बोल हैं, अरे हमरा जाना ता बबुआ जीएम होई है हो, अरे नाना ई त डीएम होई है हो, ई ललना हिंद के सितारा ई त सीएम होई है हो, ओसे ऊपर पीएम होई है हो। तो आप समझ गए होंगे कि इराज लालू यादव के अपने घर आने पर किस तरीके से स्वागत हुआ है। तो ऐसे ही आप न्यूज़ हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। और एक अपील कि अगर आप यूट्यूब पर न्यूज़ हाट को देखते हैं तो वहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं फेसबुक पर देखते हैं तो न्यूज़ हाट के पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।